Hello everyone, welcome to my new video, and in this video we will do question answers of chapter The Milkman's Cow. So let us start. First question is, why did the cow refuse to get up? बच्चों काउ जो थी मिल्कमैन की वो मिडल ऑफ द रोड के बिल्कुल बीच में बैठ गई थी, है ना। तो उसने वहाँ उठने से रिफ्यूज़ कर दिया था। क्यों कर दिया था? तो इसका आंसर है द काउ रिफ्यूज टू गेट अप बिकॉज शी वॉज इन अ बैड मूड। वो बैड मूड में थी, वो बहुत ज़्यादा एंग्री थी और इसीलिए उसने उठने से इनकार कर दिया था। तो आपने चैप्टर पढ़ा भी है, रीड भी किया है, मैंने आपको रीडिंग कराई थी, चैप्टर रीडिंग। तो उसमें आपने देखा था काओ जो है वो मिडल ऑफ द रोड के बीच में बैठ गई थी और वहाँ पे मिल्कमैन ने उसे काफ़ी कोशिश की उठाने की, बट वो नहीं उठी। उसके बाद वहाँ पे एक पुलिसमैन आया था, फिर एक ग्रोज़र आया, फिर एक रेसलर भी आया था और लास्ट में वहाँ पे एक आइसक्रीम मैन भी आया था। तो सभी ने मिलकर उठाने की पूरी कोशिश की काऊ को, बट काऊ वॉज नॉट गोइंग एनी वेयर दैट डे। बट उस दिन तो काऊ कहीं भी नहीं जा रही थी, है ना। और लास्ट में एक लिटिल बॉय आया था, उसने बड़ी ही इजीली, बड़ी ही आसानी से काऊ को घास खिलाते हुए साइड में वो रोड की ले गया था। तो ये इट्स ऑल अबाउट स्टोरी, ये आपने पढ़ी है, तो उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। नेम दोज हु ट्राई टू मेक द काउ मूव। तो यहाँ पे आपको नेम लिखने हैं जिन्होंने काउ को उठाने की कोशिश की थी। तो कौन कौन है वो? आंसर इज द पुलिसमैन, मिल्कमैन, ग्रोजर, रेसलर एंड आइसक्रीम मैन। इन सभी ने मिलकर उठाने की कोशिश की थी काउ को, ट्राई टू मेक द काउ मूव। बट काउ वहाँ से मूव नहीं हुई थी, काउ वहाँ से नहीं चली थी, है ना। तो इन सभी ने कोशिश की थी। तो आपको ये चैप्टर आपने पढ़ा है तो आप इजीली यहाँ पे आंसर कर पाओगे इसे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हु फाइनली मेड द काउ गेट अप एंड हाउ। फाइनली लास्ट में किसने काउ को उठाया था और कैसे उठाया था? तो लास्ट में कौन आया था? द लिटिल बॉय, है ना। द लिटिल बॉय, और कैसे उठाया था? हाउ भी तो लिखा है ना, तो बताना है आपको कैसे उठाया था। द लिटिल बॉय ऑफर्ड, ऑफर्ड मीन्स देना। द लिटिल बॉय ऑफर्ड ग्रीन ग्रास टू द काउ, शी च्यूड इट, उसने उसे चबाया। द क्लेवर बॉय बिगेन टू मूव टू द साइड ऑफ द रोड, और क्लेवर बॉय जो था वो घास हाथ में लेकर विद ग्रास इन हिज हैंड, अपने हाथों में घास लेकर वो पीछे की तरफ हटता चला गया और रोड की साइड में आ गया, और काऊ भी उसके पीछे पीछे चबाते हुए, ग्रास को चबाते हुए, वो द काऊ फॉलोड हिम, काऊ ने उसको पीछे पीछा किया, उसके पीछे पीछे काऊ भी, एंड दस मूव टू द साइड ऑफ द रोड, और रोड की साइड में वो भी आ गई। तो लिटिल बॉय ने उसे घास खिलाई थी और घास खिलाते खिलाते वो क्लेवर था, माइंडेड था, और वो पीछे की तरफ हटता गया और काऊ भी उसके पीछे पीछे रोड की साइड में आ गई थी, है ना। तो इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर्कल द वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड बिल्डिंग है बच्चों। सर्कल द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द बॉय। तो वो जो बॉय था वो कैसा था? तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको सर्कल करने हैं जो बॉय के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, हमें बताते हैं कि बॉय किस नेचर का था, किस टाइप का था। तो क्या वो क्रूएल था? नहीं। क्रूएल मीन्स तो जो दूसरों को मारते हैं। अब क्रूएल बच्चे ने तो काऊ को मारा भी नहीं था और ना ही जोर लगाया था, ना ही उसको फोर्सफुली उठाने की कोशिश की थी। उसने तो बड़े ही प्यार से, काइंडनेस से काऊ को वो तो घास खिलाते हुए साइड में ले गया था। तो वो क्रूएल तो बिल्कुल भी नहीं था, है ना। क्या वो क्लेवर था? यस, वो क्लेवर था, तभी तो उसने इजीली काऊ को उठा दिया बिना कुछ फोर्स लगाए। क्या वो बिग था? नो, बिल्कुल भी नहीं, वो तो लिटल था, स्मॉल था, तो बिग तो वो बिल्कुल भी नहीं था। क्या वो काइंड था? काइंड, काइंड मीन्स हु लव एनिमल्स या हु लव अदर्स, जो दूसरों से प्यार करते हैं, प्यार से बिहेव करते हैं, तो वो काइंड था, वो दयालु था। यस। हैप्पी, यस वो हैप्पी था, खुश था। जेंटल, जेंटल मीन्स जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो बहुत ही अच्छा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जेंटल। तो ही वॉज अ जेंटल बॉय, वो एक जेंटल बॉय था। यस। क्या वो एंग्री था? नो, एंग्री तो बिल्कुल भी नहीं था, वो तो बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए आया था, तो अच्छे मूड में था वो तो। और लिटल, यस लिटल तो वो था ही, है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं क्लेवर, काइंड, हैप्पी, जेंटल, लिटल, ये हमें उस लिटिल बॉय के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं कि वो कैसे नेचर का था, है ना। तो आप ये वर्ड्स को सर्कल करोगे। नेक्स्ट है यहाँ पे फिलअप्स हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया है, बीच में एक ब्लैंक स्पेस दिया है,
और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं उन दोनों में से कोई एक वर्ड यहाँ पे लिखना है। सुटेबल वर्ड जो होगा वो आप जब इसे रीड करोगे सेंटेंस को तभी आपको पता चलेगा कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट होगा। तो चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है इंसेक्ट्स डैश क्रॉल ऑन दी वॉल। तो क्रॉल मीन्स रेंगना, चलना। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या दीवार के ऊपर चल पाते हैं? कैन और कैन नॉट, क्या वो चल पाते हैं? यस, इंसेक्ट तो दीवार के ऊपर चल पाते हैं ना, वॉल के ऊपर क्रॉलिंग करते हैं वो। तो यहाँ पे आएगा आंसर है कैन। तो कैन इज राइट आंसर, तो आप यहाँ पे राइट करोगे कैन। नेक्स्ट है द ग्रोसर वाज डैश टू मूव द काउ। तो यहाँ पे टू वर्ड्स हैं बच्चों, एबल एंड अनेबल। एबल मीन्स यदि हम कोई काम कर सकते हैं तो हम हैं एबल, और अगर हम किसी काम को इजीली नहीं कर सकते वी आर अनेबल। तो ग्रोसर ने काउ को मूव करा दिया था? नहीं, वो तो नहीं करा पाया था। तो वो एबल था या अनेबल था? तो राइट आंसर इज अनेबल। ग्रोसर वॉज अनेबल टू मूव द काउ, वो उसे नहीं उठा पाया था, है ना। और यदि हम कोई काम नहीं कर सकते तो वी आर अनेबल, हम कैसे होते हैं? अनेबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज डैश फॉर द बॉय टू मेक द काउ गेट अप। बॉय के लिए गाय को उठाना इज इट इजी, इजी था या डिफिकल्ट था? तो वो तो बॉय ने तो बड़ी ही आसानी के साथ उसे उठा लिया था, तो वो इजी टास्क था बॉय के लिए। तो यहाँ पे आंसर आएगा इजी। ओके, चलिए सेकंड नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चिल्ड्रन डैश वॉक ऑन देयर हेड्स। बच्चे जो हैं अपने सिर के बल चल पाते हैं, नहीं चल सकते हैं या नहीं चल सकते? बताइए, कैन और कैन नॉट? यस, कैन नॉट। बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन कैन नॉट वॉक ऑन देयर हेड्स। बच्चे जो हैं वो सर के बल नहीं चल सकते। अच्छा, जो ये ई पार्ट है बच्चों, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपके पास टू वर्ड्स हैं और ब्लैंक्स भी कितने हैं? टू। तो ये दोनों ही वर्ड्स दोनों ब्लैंक्स में आ जाएंगे। बस आपको ये देखना है कि सक्सीड कहाँ पे आएगा और फेल कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समटाइम्स लव एंड काइंडनेस में डैश वेयर फोर्स विल डैश। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि लव और काइंडनेस सक्सीड हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, वेयर फोर्स विल फेल, जहाँ पे फोर्स फेल हो जाता है, जहाँ पे हम जोर लगा के कोई काम नहीं कर सकते, वहाँ पे हम प्यार से, दया से कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा सक्सीड और सेकंड में आएगा फेल। और लास्ट है वी शुड बी डैश टू एनिमल्स। हमें डैश कैसा होना चाहिए एनिमल्स के साथ? काइंड या क्रूएल? तो क्रूएल वो होता है जो दूसरों को मारता है, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है, और काइंड वो होता है जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। तो वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। हमें एनिमल्स क्या, दूसरों के साथ भी, हर एक के साथ काइंड रहना चाहिए, है ना। अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी आपको काइंड रहना चाहिए। तो वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। हमें एनिमल्स के साथ काइंड रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तो एनिमल है, तो एनिमल्स के साथ काइंड रहना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।